अमरमणि त्रिपाठी ये वो नाम है जिसकी उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी बोलती थी तूती, प्यार और कत्ल ने बदल दी जिंदगी। अमरमणि त्रिपाठी की गिनती उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कभी सपा तो कभी बसपा और कमल के फूल के साथ रहकर सत्ता का सुख भोगते रहे। एक समय था जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका खासा रसूख था, लेकिन मधुमिता हत्याकांड के बाद उनके सितारे गर्दिश में चले गए। अमरमणि त्रिपाठी का जन्म 14 फरवरी सन 1956 को हुआ था। अमरमणि की शादी मधुमणि से हुई थी। अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से की, लेकिन इसके बाद वो कांग्रेस के साथ आ गए। उन्होंने कांग्रेस के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उनसे राजनीति के सारे गुण सीखे। अमरमणि त्रिपाठी ने साल 1996 में पहली बार महाराजगंज की नौतनवा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वो लगातार 4 बार इस सीट से विधायक रहे। साल 1997 में वो कांग्रेस को छोड़कर लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन जैसे जैसे अमरमणि की दूरियां हरिशंकर तिवारी से बढ़ती गई, वैसे वैसे अमरमणि त्रिपाठी गोरक्षनाथ मठ के मठाधीश्वर, उस वक्त के सांसद, हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ से अमरमणि त्रिपाठी के रिश्ते गहरे होते गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरिशंकर तिवारी को चुनौती देने वाला नाम अमरमणि त्रिपाठी बन चुके थे। जैसे जैसे राजनीतिक उफान अमरमणि त्रिपाठी को मिला, जिससे प्रदेश व खास तौर से पूर्वांचल के ब्राह्मण समाज में उनकी पैठ ब्राह्मण समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में बनती गई। जैसे जैसे अमरमणि त्रिपाठी राजनीति में स्थापित होते गए, कहीं पीछे राजनीतिक गलियारों में अमरमणि को लेकर षड्यंत्र बढ़ते जा रहे थे। उनके दुश्मनों की कतारें भी बढ़ती जा रही थी। उसके बाद फिर कल्याण सिंह की सरकार में अमरमणि त्रिपाठी मंत्री बनाए गए। साल 2001 में बस्ती के एक व्यापारी के बेटे के अपहरण मामले में उनका नाम सामने आया तो बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया। साल 2002 में अमरमणि त्रिपाठी बहन मायावती की छत्र छाया में आ गए और उन्हें फिर नौतनवा सीट से ही टिकट मिल गया और इसी सीट पर ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या होने का उन्हें फायदा मिला और वो चुनाव जीत गए। साल 2002 में मायावती की सरकार बनाने में अमरमणि त्रिपाठी की अहम भूमिका थी, लेकिन साल 2003 में वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और मायावती की सरकार गिरवा दी। माना जाता है कि इसमें अमरमणि त्रिपाठी का हाथ था। इसके बाद राज्य में मुलायम सिंह की सरकार बनी और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रहने वाली मधुमिता शुक्ला से हुई। मधुमिता शुक्ला 16 साल की उम्र से ही वीर रस की कविताएं लिख रही थी। मधुमिता सिर्फ कविता लिखती ही नहीं, बल्कि उन्हीं कविताओं को खुद गाती भी थी। उनकी लिखी कविताएं राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा देती थी। अपनी कविताओं से बहुत ही छोटी उम्र में मधुमिता ने एक पहचान बना ली थी। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई और नजदीकियां बढ़ने लगी। कहा जाता है कि मधुमिता का अमरमणि के घर भी आना जाना बेहद आम हो गया था। अमरमणि की पत्नी और उनकी मां से भी काफी अच्छे रिश्ते थे। दोनों का रिश्ता काफी लंबे समय तक चलता रहा। दोनों के रिश्ते को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं भी थी, लेकिन एक दिन अचानक 9 मई 2003 को चौंकाने वाली खबर सामने आई। मधुमिता शुक्ला को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में सुबह सुबह किसी ने गोली मार दी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मधुमिता 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐसे में अमरमणि और मधुमिता के रिश्ते की बात सबके सामने आने लगी और मधुमिता के परिवार वालों ने अमरमणि पर हत्या की साजिश का केस दर्ज कराया। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि मधुमिता अमरमणि के ही बच्चे की मां बनने वाली थी। इस मामले की जांच से ये भी साफ हो गया कि मधुमिता की हत्या में अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि शामिल थी। दोनों पर सालों तक केस चलता रहा। मधुमिता के परिवार वालों ने सालों तक बिना हार माने अमरमणि के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे। आखिरकार वो समय भी आया जब साल 2007 में निचली अदालत ने अमरमणि, उनकी पत्नी और भतीजे सहित एक शूटर को दोषी ठहराया। इसी साल अमरमणि और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा हुई। अमरमणि को जो उम्र कैद की सजा हुई थी, माना ये जाता है कि ये सारी साजिश भी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्वारा ही
उनके ऊपर रची गई थी ताकि उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति से नाम काटा जाए। और अब उत्तर प्रदेश की सत्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। अमरमणि त्रिपाठी उनके चहीते रहे। मुख्यमंत्री सामाजिक तौर पर इस बात का संदेश तब दे चुके हैं जब अमरमणि त्रिपाठी और उनके पुत्र अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ पिछली योगी सरकार में व्यापारी आयुष सिंघल ये शिकायत लेकर पहुंचे थे कि अमरमणि त्रिपाठी और उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने उनकी अलीगंज स्थित 22 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। साल 2012 में आयुष ने जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। आयुष गोरखपुर में जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरा मामला बताने पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित पर ही भड़क उठे और फाइल फेंकते हुए कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कहकर भगा दिया। उस वक्त के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरमणि के विरुद्ध कुछ नहीं सुना। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और पूर्वांचल की राजनीति में माना जा रहा है कि कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, उसमें अमरमणि की क्या भूमिका रहेगी।